नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम शांत। तो दोस्तों, आज के इस एसएससी जीडी के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। एसएससी जीडी के इसके पहले 4 वीडियो और आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियो ना देखा हो वो एसएससी जीडी के प्लेलिस्ट में चले जाइए। मेरे चैनल में एसएससी जीडी की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो इसके पहले के जो भी वीडियो हैं उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये एसएससी जीडी की सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत के संविधान से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? ऑप्शन देखिए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र का और निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचक क्षेत्र का। तो इसका आंसर है क्या? निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दोस्तों, पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेजी सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति दी थी। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया, मतलब किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1909, 1919, 1935 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंसर है क्या? 1935, यानी संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ठीक है, पहला प्रयास। देखिए, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालिक ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी राष्ट्रों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा यानी कि पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन है 100, 70, 85, 65। तो आंसर है क्या? 70। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन देखिए, शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई और बेनेगल नरसिम्हा राव। तो इसका सही आंसर क्या है? बेनेगल नरसिम्हा राव। दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों, उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल एन राव को, यानी बेनेगल नरसिम्हा राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर V.N. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। पहले सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अध्यक्ष थे। दूसरे हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। पाँचवें हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठवां है एन माधवराव और सातवें थे टी कृष्णमाचारी। तो दोस्तों देखिए, B.L. मित्र के स्थान पर बाद में कौन बन गए थे? एन माधवराव। और D.P. खेतान की मृत्यु के पश्चात टी कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया था, यानी 2 व्यक्ति इस समिति से रिप्लेस हुए थे। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है, 262, 284, 287, 289। तो इसका सही आंसर क्या है? 284।
दोस्तों, संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। 4 ऑप्शन है। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है। दूसरा है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना। तीसरा है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्या? राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार ना करना। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? देखिए, धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य है कि किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान ना करना, यानी कि उस राज्य अथवा राष्ट्र के सभी धर्मों के लोग बिना किसी दबाव भेदभाव के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी एक धर्म को अपनी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, जबकि संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित संविधान की प्रस्तावना है भारत एक संपूर्ण स्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज का 7वां क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ध्यान से पढ़िएगा, नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन देखिए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष और एकता और अखंडता। तो इसका आंसर है क्या? गुट निरपेक्ष, यानी इस शब्द को नहीं जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। मतलब ये तीनों शब्द शामिल किए गए थे। उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना को संविधान में कोई विधिक महत्व नहीं दिया गया है, किंतु केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य AIR 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया अध्याय भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आज का 8वां क्वेश्चन देखिए। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? ठीक है, वादा नहीं करती। ऑप्शन है देखिए, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। तो इसका सही आंसर है क्या? पूजा की समानता। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इनका उल्लेख मिलता है, जबकि 2 प्रकार की समता यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर को भी उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है। आज का 9वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए, यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। देखिए, भारत का जो संविधान है वो कई देशों से प्रभावित है, यानी कई देशों के संविधानों से कुछ अच्छी चीज़ों को हमने अपने संविधान में शामिल किया गया है। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। देखिए, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
ठीक है। देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है? भारत के संविधान में ब्रिटेन से संस्थानात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद को लिया गया है। देखिए आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में व्यक्तियों को सम्मानित करना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो देखिए प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच का संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन जर्मनी से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशेष शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय जैसी चीज़ें कनाडा के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ, देखिए 50 के दशक में रूस सोवियत संघ था, जो वर्तमान में रशिया है वो सोवियत संघ था। 1991 में सोवियत संघ कई राष्ट्रों में टूट गया। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है। न्याय क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जापान देश से हमने क्या लिया है? तो देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा है क्या? फ्रांस। देखिए फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। दोस्तों आज का 10वां क्वेश्चन है क्या? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? 4 ऑप्शन देखिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका आंसर है क्या? भारत की जनता से। आज का 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किससे लिया गया है? तो देखिए अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो देखिए मौलिक कर्तव्य का जो विचार है अभी अपन ने देखा था रूस के संविधान से लिया गया है। हमारे देश के मूल संविधान में 1976 से पहले नागरिकों के कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन हमारी परंपरा, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलनों ने कर्तव्यों पर बहुत बल दिया है। 1976 में संवैधानिक सुधारों के लिए गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों के अनुरूप 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 का एवं अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस के संविधान से प्रभावित हैं। इसमें पहले 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, परंतु वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। फलस्वरूप वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या क्या हो गई है? 11। दोस्तों आज का 12वां क्वेश्चन देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, कनाडा, नाइजीरिया। तो इसका आंसर है क्या? कनाडा। दोस्तों आज का 13वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, नवम भाग में। तो इसका आंसर है क्या? चतुर्थ भाग में, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में रखा गया है। देखिए भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तथा संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बारे में भी हमने पहले भी चर्चा की है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
देखिए 14वां क्वेश्चन है क्या, निम्न में से भारत में संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 370, छठी अनुसूची और अनुच्छेद 250। तो इसका आंसर है क्या, छठी अनुसूची। दोस्तों, संविधान की छठी अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। दोस्तों 15वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, देखिए पहले में आपको ए नंबर में क्या दिया गया है, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण। देखिए यहाँ पर सूची है क्या, अनुसूचित से संबंधित, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। मतलब कौन सा किस अनुसूची में है ये आपको फिट करना है। भाषाओं का उल्लेख, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, दल बदल निरोधक अधिनियम। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है क्या, वो चौथा है, यानी ये सब क्रम से लगे, यानी केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण किस में है, तो 7वीं अनुसूची में है। भाषाओं का उल्लेख किस में है, तो 8वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार और अधिग्रहण संबंधी अधिनियम किस में है, तो 9वीं अनुसूची में है। और दल बदल निरोधक अधिनियम किस में है, 10वीं अनुसूची में। देखिए 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के रूप में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1976 ईस्वी में सिंधी को और 1992 में कोणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नोट है। अब तक यह मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, किंतु 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। दोस्तों 10वीं अनुसूची में क्या है, तो देखिए यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आज का 16वां क्वेश्चन देखिए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर क्या है, अनुच्छेद 32। देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आज का 18वां क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 325। तो देखिए इसका आंसर है क्या, अनुच्छेद 320। ठीक है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस में किया गया है, अनुच्छेद 320 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? देखिए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम और नागालैंड। देखिए जो भारत का संविधान है उसमें कई राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, तो उसी आधार पर पूछ रहा है कि अनुच्छेद 371 जी में किस राज्य से संबंधित विशिष्ट उपबंध है? तो इसका आंसर है क्या, मिजोरम। यानी अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम राज्य के बारे में विशिष्ट उपबंध किए गए हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक राज्य के प्रवेश या स्थापना का
प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो इसका आंसर है क्या? अनुच्छेद 2। यानी अनुच्छेद 2 में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी नए राज्य का गठन या नए राज्य का प्रवेश किया जा सकता है भारतीय संघ में। दोस्तों, तो आज ये एसएससी जीडी का 5वां वीडियो था, जिसमें हमने भारत के संविधान से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को शामिल किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, इंस्टा पे किसी भी तरह आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि हम जितने भी स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। मैं आगे भी इसी तरह के कई और वीडियो लगातार आपके लिए लेके आऊँगा। अगले वीडियो में हम संविधान से जुड़े कई और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।